नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रोबिन पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान जीके टॉप MCQ सीरीज, जो आपके लिए आगामी राजस्थान की जो परीक्षाएं हैं, चतुर्थ श्रेणी, वीडियो, रीट मेंस आदि परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होंगे। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज MCQ सीरीज बिना किसी देरी के। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक का शासन चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है ना। चौहानों का स्वर्णकाल किस शासक का शासनकाल माना जाता है, किसके अनुसार? दशरथ शर्मा के अनुसार। तो दशरथ शर्मा के अनुसार बताना है हमें, चौहानों का शासनकाल स्वर्णकाल किसका शासनकाल माना जाता है। तो चौहानों का स्वर्णकाल किसका शासनकाल माना जाता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन बी विग्रहराज चतुर्थ, सी ऑप्शन है सोमेश्वर और डी में ऑप्शन है वासुदेव। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को दशरथ शर्मा ने चौहानों का स्वर्ण काल बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ। में जोधपुर का कौन सा शासक दारा शिकोह की ओर से लड़ा? ये दारा शिकोह और औरंगजेब का जो उत्तराधिकार संघर्ष था, उसके क्रम में एक युद्ध था, धर्मत का युद्ध। 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया। 15 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध। इसमें राजस्थान के जो मारवाड़ के जोधपुर के जो शासक थे, वो कौन से शासक लड़े थे, ये हमसे पूछा गया है। हमारे ऑप्शन से मोटा राजा उदय सिंह, राव मालदेव, जसवंत सिंह, राव चंद्रसेन। तो इसमें इस युद्ध में लड़ने वाला जो दारा शिकोह की ओर से लड़ने वाला राजा था, वो था जसवंत सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जसवंत सिंह। मोटा राजा उदय सिंह, तो मोटा राजा उदय सिंह है मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले मारवाड़ के पहले राजा, मोटा राजा उदय सिंह। राव मालदेव की उपाधि 52 युद्धों का विजेता, हशमत वाला बादशाह, है ना, राव मालदेव। और राव चंद्रसेन को कहा जाता है प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा। ये इनकी विशेष बातें हैं ना। अगला है, जहांगीर के द्वारा मारवाड़ के किस शासक को दल थम्मन की उपाधि दी गई? तो जहांगीर ने मारवाड़ के एक शासक को दल थम्मन की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? दल थम्मन की उपाधि, है ना। तो दल थम्मन की उपाधि कौन से राजा को दी थी जहांगीर ने, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारा राव जोधा, ऑप्शन बी अमर सिंह राठौड़, ऑप्शन सी गज सिंह, ऑप्शन डी है जसवंत सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा दल थम्मन की उपाधि किसको दी थी? तो दल थम्मन की उपाधि दी थी जहांगीर ने गज सिंह जी को, है ना। गज सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा, गज सिंह। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, बीटू सूजा ने बीकानेर के किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा है? तो बीटू सूजा नाम का जो व्यक्ति था, नाम का जो राइटर था, इतिहासकार था, उन्होंने किसे कलयुग का कर्ण कहा है ना, कर्ण, कलयुग का कर्ण कहा है। तो कर्ण किसको कहा है? कलयुग का कर्ण कहा है इन्होंने राव लोणकरण को। किसको कहा है? राव लोणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। किसने कहा है? बीटू सूजा ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहा है? तो मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहा है? दोनों बीकानेर के हैं। देखो, एक को क्या कहा है? तो एक को कहा है कलयुग का कर्ण, है ना, ये कहा बीटू सूजा ने। बीटू सूजा ने कलयुग का कर्ण किसको कहा? राव लोणकरण को। ये ध्यान रखना। अब अगला ही क्वेश्चन आ गया हमारा, मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहा है? एक तो राजपुताने का कर्ण, एक कलयुग का कर्ण, है ना। तो राजपुताने का कर्ण किसने कहा, किसे कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने? तो ये कहा है राय सिंह जी को। किसको कहा है? राय सिंह। तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, राय सिंह। तो राय सिंह हो गया राजपुताने का कर्ण और लोणकरण हो गया कलयुग का कर्ण। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। और किसने कहा था ये भी ध्यान रखना है, बीटू सूजा ने कलयुग का कर्ण कहा था राव लोणकरण को, और मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के राय सिंह को कहा था राजपुताने का कर्ण, है ना। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है आप,
6 फैक्ट्स कंप्लीट होते हैं इन दोनों क्वेश्चंस में ना। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन के कारण, सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं? तो राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है? मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण कहा जाता है तो राजकोट कहा जाता है। ऑप्शन हमें दिए हैं ब्यावर, शाहपुरा, सी डूंगरगढ़ और डी है लूणकरणसर बीकानेर। तो बीकानेर में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है और लूणकरणसर बीकानेर का जो शहर है वो कहलाता है राजस्थान का राजकोट। क्यों कहलाता है? क्योंकि राजकोट में भारत की सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है और राजस्थान की सर्वाधिक मूंगफली का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? तो होता है लूणकरणसर बीकानेर में। अगला क्वेश्चन आया, नंद समन सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो नंद समन जो सिंचाई परियोजना है उसका संबंध हमसे पूछा गया है। नंद समन सिंचाई परियोजना के बारे में हमसे क्वेश्चन किया गया है। तो नंद समन सिंचाई परियोजना, ऑप्शन ए दिया है हमें झालावाड़, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी जालोर, ऑप्शन सी राजसमंद और ऑप्शन डी दिया है हमें बूंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जालोर। नंद समन सिंचाई परियोजना जो है जालोर सॉरी राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले में बनास नदी पर बनी हुई है नंद समन। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, जाखम नदी पर स्थित राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, जाखम बांध किस जिले में है? तो जाखम नदी पर स्थित है और सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान का जाखम बांध। तो देखो ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रतापगढ़, है ना। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जो जाखम बांध है वो प्रतापगढ़ जिले में है और इस बांध की ऊंचाई कितनी है? तो इस बांध की ऊंचाई है 81 मीटर। 81 मीटर ऊंचा बांध है जाखम बांध, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। प्रतापगढ़ जिले में ये बांध स्थित है और कौन सी नदी पर है? जाखम नदी पर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सादड़ी बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सादड़ी बांध देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि सादड़ी नाम के जो कस्बे हैं छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, ये चित्तौड़गढ़ जिले में आते हैं। लेकिन सादड़ी नाम का जो बांध है, सादड़ी नाम का जो बांध है वो किस जिले में है, इसमें कन्फ्यूजन की बात हो सकती है। तो हमें ऑप्शन दिए हैं, सबसे पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी जोधपुर। तो इसका सही उत्तर है पाली। सादड़ी जो बांध है वो पाली में है। पाली में सादड़ी एक तहसील है सादड़ी, है ना। वहाँ पर जो बांध बना हुआ है उसे सादड़ी बांध के नाम से जाना जाता है। तो सादड़ी बांध पड़ता है पाली जिले में। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जयपुर जिले का मोरिजा बानोल, देखो मोरिजा बानोल एवं उदयपुर जिले के नाथरा की पाल और थुरहुंडेर नामक स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मोरिजा बानोल जयपुर जिले का और उदयपुर का नाथरा की पाल और थुरहुंडेर नामक जो स्थान है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खनिज से जुड़ा एक क्वेश्चन सबसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दिया है हमें तांबा, ऑप्शन बी अब्रक, ऑप्शन सी सीसा जस्ता, ऑप्शन डी लौह अयस्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह अयस्क। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है ये तीनों स्थान, नाथरा की पाल, थुरहुंडेर, नाथरा की पाल, थुरहुंडेर और मोरिजा बानोल, ये तीनों स्थान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, अबरक नगरी किस शहर को कहा जाता है राजस्थान में? तो अबरक नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को, ये भी ध्यान रखना है आपको, अबरक नगरी भीलवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरा भुकिया और जगपुरा भुकिया नामक स्थान पर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये जो स्थान है ये दोनों स्थान कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हमें देखो ऑप्शन दिए हैं जेस्पर, ऑप्शन ए जेस्पर, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी चीनी मिट्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोना। आनंदपुर भुकिया और जगपुरा भुकिया, इसमें सोना मिलता है, सोना खनिज के लिए ये स्थान प्रसिद्ध है। अगला हमारा क्वेश्चन आया है, नागौर जिले का डेगाना भाकरी, नागौर जिले का डेगाना भाकरी और रेवत पहाड़ी क्षेत्र तथा सिरोही जिले का बालदा क्षेत्र और जयपुर का डगनवाड़ा। हाँ, तो डेगाना भाकरी तो नागौर जिले का, रेवत पहाड़ी क्षेत्र और सिरोही जिले का बालदा क्षेत्र,
और जयपुर का डगनवाड़ा ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है टंगस्टन के लिए। डेगाना भाकरी, रेवत पहाड़ी क्षेत्र, बालदा क्षेत्र सिरोही, डगनवाड़ा जयपुर, ये सारे जो स्थान है वो प्रसिद्ध है टंगस्टन के लिए, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन आया हमारा, तांबा खनिज के उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले का है। तो तांबा नामक जो खनिज है, तांबा एक सजावटी खनिज है, इसके उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले का आता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है हमारा कोटा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी टोंक, ऑप्शन डी राजसमंद। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर टोंक। टोंक जिले में सर्वाधिक तांबा का उत्खनन होता है, टोंक जिले में, है ना। टोंक जिले का स्थान पहला है। बिसरासर हनुमानगढ़ में किस खनिज की सबसे बड़ी खान है। तो बिसरासर नाम की जगह हनुमानगढ़ जिले में है, उसमें कौन से खनिज की सबसे बड़ी खान स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। तो बिसरासर हनुमानगढ़ में जो खान है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन हमें दिए हैं तांबा, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी जिप्सम। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जिप्सम। तो बिसरासर हनुमानगढ़ प्रसिद्ध है जिप्सम के लिए, है ना। जिप्सम की राज्य में सबसे बड़ी खान है बिसरासर हनुमानगढ़ में। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, जयपुर जिले का भैंसलाना और आंधी नामक स्थान किस रंग की संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है ना। भैंसलाना और आंधी, यहाँ पर कौन से रंग का संगमरमर मिलता है, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन ए है हमारा पीला संगमरमर, सतरंगी संगमरमर, काला संगमरमर या गुलाबी संगमरमर। तो हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी काला संगमरमर। भैंसलाना और आंधी जयपुर जिले के हैं ये स्थान, यहाँ पर मिलता है काला संगमरमर, ब्लैक मार्बल। राजस्थान के किस स्थान पर राज्य की दूसरी परमाणु विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। तो राजस्थान में एक पहली परमाणु विद्युत परियोजना है रावतभाटा में, और दूसरी परमाणु विद्युत परियोजना जो है वो बनेगी कौन से स्थान पर बनेगी। तो हमें ऑप्शन दिया है रामगंज मंडी कोटा, अजीतगढ़ सीकर, छबड़ा बाना में या नापला बांसवाड़ा में। तो इसका सही उत्तर हो जाता है नापला बांसवाड़ा। नापला नामक स्थान है बांसवाड़ा में, वहां पर बननी प्रस्तावित है राजस्थान की दूसरी परमाणु विद्युत परियोजना, जिसमें परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अगला है, राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। तो राजस्थान की जो प्रथम सौर ऊर्जा नीति है वो घोषित की गई थी, कब की गई थी हमसे पूछा है। ऑप्शन ए 2020 में, ऑप्शन बी 2014 में, ऑप्शन सी 2019 में, ऑप्शन डी 2011 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2011। और 2011 में भी कब की गई थी, तो ये भी बता देते हैं हम कब की गई थी। तो 19 अप्रैल 2011 को की गई थी। कब की गई थी, 19 अप्रैल। अप्रैल 2011 को राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। राजस्थान का पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है। राजस्थान का ऐसा रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है वो कौन सा है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए मारवाड़ जंक्शन, ऑप्शन बी माउली जंक्शन, ऑप्शन सी गोरम घाट रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी नागौर रेलवे स्टेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरम घाट रेलवे स्टेशन। गोरम घाट जो दर्रा है, जो गोरम घाट दर्रा है, वहाँ पर वो जो रेलवे स्टेशन है गोरम घाट दर्रा का, वो पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होता है। वर्तमान में सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना यूएसए की सहायता से की गई थी। देखो, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, अगर आपसे पूछा जाए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की सहायता
किस देश की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा यूएसए की सहायता से, अमेरिका की सहायता से। राजस्थान में इसकी यूनिट किस स्थान पर है? तो इसकी यूनिट है, हमें ऑप्शन दिए हैं खोदरीबा अलवर ऑप्शन है, ऑप्शन बी नीम का थाना सीकर, ऑप्शन सी खेतड़ी झुंझुनू, ऑप्शन डी ब्यावर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, खेतड़ी झुंझुनू में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की यूनिट है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की यूएसए अमेरिका की सहायता से। राजस्थान के किस जिले में सिलिकॉन सेज बनाया जाना प्रस्तावित है? सिलिकॉन सेज, सेज होता है विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो सिलिकॉन की जो वस्तुएं होगी उनके उत्पादन से जुड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये ऑप्शन हमें दिए हैं, ऑप्शन ए कोटा, बी ऑप्शन डी, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर। सिलिकॉन सेज जो है वो बीकानेर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सेज की स्थापना कौन निर्धारित करता है? तो ये काम होता है रिको का। बीकानेर की कशीदाकारी को किस वर्ष जीआई टैग मिला था? तो बीकानेर की जो कशीदाकारी है उसको किस वर्ष जीआई टैग मिला था, ये बताना है हमें। जीआई टैग है ना, तो जीआई टैग बीकानेर की कशीदाकारी को किस वर्ष मिला था, ये बताना है। ऑप्शन है हमारा 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2023, ऑप्शन डी 2025। तो 2022 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीकानेर की जो कशीदाकारी हस्तकला है उसको जीआई टैग मिला था 2022 में, वर्ष 2022 में। मथेरण कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो मथेरण जो कला है, मथेरण राजस्थान की एक हस्तकला है, प्रसिद्ध हस्तकला। इसका संबंध पूछा गया है, इसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो मथेरण हस्तकला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो मथेरण जो कला है हस्तकला, उसका संबंध बीकानेर जिले से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर, बीकानेर। अगला हमारा क्वेश्चन है, नागौर जिले का टाकला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो नागौर जिले का टाकला नामक जो गांव है वो किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शंस हमारे हैं, ऑप्शन ए कशीदाकारी, ऑप्शन बी कुंदन का काम, ऑप्शन सी दरी का निर्माण, ऑप्शन डी बादला निर्माण। तो इसका सही उत्तर होगा टाकला गांव जो नागौर जिले का है वो दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की दरियां विश्व प्रसिद्ध है। अच्छा, अगला जो बादला निर्माण दिया है, बादला होती है जस्ते की बोतल, जिसके लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। बादला जस्ते की बोतल होती है जिसमें पानी ठंडा रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर जिले का एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है, इसका संबंध किससे है? तो जयपुर जिले में एक महिंद्रा वर्ल्ड सिटी नाम का विशेष आर्थिक क्षेत्र है, मतलब सेज क्षेत्र है ना। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है हैंडीक्राफ्ट, आईटी हैंडीक्राफ्ट, आईटी हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई सामग्रियों का निर्माण होता है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी नाम का जो सेज है जयपुर में। प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये हमसे पूछा गया है, प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस में हमें दिए हैं 10 दिसंबर, 2 अक्टूबर, 9 जनवरी और 30 मार्च। तो प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी होता है और मानवाधिकार दिवस के दिन ही प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखनी है बात। अगली है, ये 9 जनवरी जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है? 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस, है ना। इस दिन महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, तो प्रवासी भारतीय दिवस भी 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस के दिन। मोहम्मद यूनुस की समिति की सिफारिश पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो राजस्थान में जो पर्यटन है उसको धुआं रहित उद्योग का दर्जा दिया गया था। और कौन सी समिति की सिफारिश पर दिया गया था? मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। तो कब दिया गया था हमें ये बताना है।
राजस्थान में पर्यटन को उद्योग को दर्जा कब दिया गया था? तो 4 मार्च 1989 को दिया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 मार्च 1989। पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था? तो ये दिया गया था मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। वेल्डेड डप नामक जियो हेरिटेज साइट राजस्थान के किस जिले में है? तो वेल्डेड डप नाम की जो जियो हेरिटेज साइट है वो राजस्थान के किस जिले में है, ये हमें बताना है। ऑप्शन हमारे हैं अजमेर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी पाली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जोधपुर। जोधपुर में है वेल्डेड डप नाम की जो जियो हेरिटेज साइट है वो जोधपुर में स्थित है। जयपुर के जंतर मंतर को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो जयपुर का जो जंतर मंतर है उसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया था, हमसे पूछा गया है। तो ये किया गया था 2010 में। 2010 में इसके साथ साथ एक और चीज कालबेलिया नृत्य को भी शामिल किया गया था ना, कालबेलिया। थार महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो थार महोत्सव का आयोजन जो होता है वो होता है राजस्थान के किस जिले में होता है, पूछा गया है। ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी बीकानेर जैसलमेर, ऑप्शन सी जालोर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो थार महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा बाड़मेर, थार महोत्सव। एक हमारा आता है थार महोत्सव के अलावा मरु महोत्सव। कौन सा महोत्सव आता है? मरु महोत्सव। मरु महोत्सव ना, ये नाम एक जैसे लगते हैं। थार और मरु दोनों रेगिस्तान के नाम होते हैं। तो थार महोत्सव और मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है। थार महोत्सव पूछे तो बाड़मेर में होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोरा और बादल का पैनोरमा राजस्थान के किस स्थान पर बना है? किस स्थान पर बना हुआ है ना, राजस्थान के किस स्थान पर बना हुआ है गोरा और बादल का पैनोरमा? गोरा और बादल जो राणा रतन सिंह के सेनापति थे उनका पैनोरमा किस स्थान पर बना हुआ है? तो देखो ऑप्शन ए हमारा है बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी कोलूगांव फलोदी, ऑप्शन सी राजसमंद और ऑप्शन डी है दूध तलाई चित्तौड़गढ़। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में इनका पैनोरमा बना हुआ है, गोरा और बादल का पैनोरमा, है ना। कोलूगांव फलोदी में किसका जन्म हुआ था? पाबूजी का हुआ था, कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में। तो स्मारक भी पैनोरमा भी किसका होगा? कोलूगांव फलोदी जोधपुर में। किसका पैनोरमा है? तो कोलूगांव फलोदी जोधपुर में है, पाबूजी का पैनोरमा स्थित है। निम्न में से किस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है? निम्न में से किस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो। तो मेवाड़ का खजुराहो जो कहा जाता है वो कौन से मंदिर को कहा जाता है, ये हमसे क्वेश्चन है। ऑप्शन ए शीतला माता चाकसू जयपुर, ये मेवाड़ में है ही नहीं तो होगा नहीं। आवरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़, अंबिका माता जगत उदयपुर और बधाना माता कोटा। तो इसका सही उत्तर होगा अंबिका माता जगत उदयपुर। अंबिका माता का जो मंदिर है जगत उदयपुर में उसे कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। अगला हमारा क्वेश्चन है, ओस वालों की कुल देवी के रूप में विख्यात सच्चियाय माता का मंदिर जिसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा महामारू शैली में करवाया गया था किस स्थान पर स्थित है? देखो इसमें फैक्ट देखेंगे, ओस वालों की कुल देवी है एक तो, है ना। कौन सी माता? सच्चियाय माता, ठीक है। अब इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुर्जर प्रतिहार शासकों ने करवाया था। और कौन सी शैली में कराया था? महामारू शैली में। तो ये किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए है हमारा जोधपुर, ओसिया जोधपुर, बिलाड़ा जोधपुर, सांभर जयपुर या खंडेला सीकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओसिया जोधपुर। सच्चियाय माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में है। इनकी कुछ बातें आपको जो याद रखनी है वो है, ओस वालों की कुलदेवी है,
इनके मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासकों ने करवाया था और महामारू शैली में करवाया था। तो सच्ची है माता ओसिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ओस वालों की कुल देवी। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, चौहानों की कुल देवी किस देवी को माना जाता है। तो चौहान जो राजवंश है उसकी कुल देवी कौन सी देवी को माना जाता है। तो राजस्थान की देवियों के हमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए केला माता, ऑप्शन बी करणी माता, ऑप्शन सी जमवाय माता, ऑप्शन डी आशापुरा माता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आशापुरा माता। आशापुरा माता को चौहानों की कुल देवी माना जाता है, चौहान वंश की कुल देवी माना जाता है आशापुरा माता को। इनका मंदिर है प्रसिद्ध नाडोल पाली में, एक तो नाडोल में, नाडोल में आशापुरा का माता का प्रसिद्ध मंदिर है, और दूसरा है मोदरा जालोर में। मोदरा नामक स्थान है जो जालोर में पड़ता है वहाँ, है ना। तो नाडोल पाली और मोदरा जालोर में आशापुरा माता का प्रसिद्ध मंदिर है। आशापुरा माता हो गई चौहानों की कुल देवी। तो चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता, इनका प्रसिद्ध मंदिर नाडोल पाली और मोदरा जालोर में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा है। राजस्थान की किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा है। ऑप्शन ए है हमारे पास केला देवी, ऑप्शन बी जीण माता, ऑप्शन सी आशापुरा माता, ऑप्शन डी है सकराय माता। तो हमें बताना है सबसे लंबा लोकगीत किस देवी का है। तो इसका सही उत्तर होगा जीण माता। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है, रेवासा सीकर में इनका मंदिर है। अगला क्वेश्चन आया है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। तो जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है उनकी कुल देवी कौन सी है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी हमें बतानी है ना। जैसलमेर के भाटी राजवंश की, तो हमें ऑप्शन दिए हैं स्वांगिया माता, तनौट माता, सकराय माता और जीण माता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वांगिया माता, है ना। स्वांगिया माता जो है जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। और इनका जो प्रतीक है ना वो है सुगन चिड़ी। सुगन चिड़ी को स्वांगिया माता का प्रतीक माना जाता है। सुगन चिड़ी, सुगन चिड़ी। सुगन चिड़ी को माना जाता है स्वांगिया माता का प्रतीक माना जाता है ना, प्रतीक। स्वांगिया माता का प्रतीक माना जाता है सुगन चिड़ी को। अगला क्वेश्चन है, चूहों की देवी के रूप में विख्यात करणी माता का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है। चूहों की देवी के रूप में विख्यात करणी माता का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले हमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। तो ऑप्शन ए है सुगन चिड़ी, ऑप्शन बी चील, ऑप्शन सी बटबड़ तीतर और ऑप्शन डी है मोर। तो इसका सही उत्तर होगा चील। चील को जो करणी माता है उनका प्रतीक माना जाता है चील पक्षी को, चील। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी स्थित है जहां छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। तो बोहरा भगत की छतरी किस मंदिर के सामने है जहां पर छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास तनौट माता, ऑप्शन बी आशापुरा माता, ऑप्शन सी केला देवी और ऑप्शन डी सकराय माता। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा केला देवी। केला देवी का मंदिर करौली में है। तो करौली में जो केला देवी का मंदिर है उनके सामने बोहरा भगत की छतरी है, वहाँ पर छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। राजस्थान के किस दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। ये हमसे पूछा गया है, राजस्थान के कौन से किले में चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर है। तो ऑप्शन ए है हमारा कुंभलगढ़ राजसमंद, ऑप्शन बी तारागढ़ बूंदी, ऑप्शन सी मेहरानगढ़ जोधपुर और ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चामुंडा माता का मंदिर स्थित है मेहरानगढ़ जोधपुर में। मेहरानगढ़ जोधपुर में है चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी देवी दहिया राजपूतों की कुल देवी के रूप में विख्यात है। तो दहिया राजपूत जो हैं उनकी कुल देवी के रूप में कौन सी देवी विख्यात है। तो ऑप्शन है हमारे
ऑप्शन ए नकटी माता जयपुर, ऑप्शन बी ब्राह्मणी माता सोरसन बारा, ऑप्शन सी केवाय माता किंसिरिया नागौर और दधिमती माता गोटमंगलोत नागौर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा केवाय माता किणसरिया नागौर। केवाय माता जिनका मंदिर किणसरिया नामक स्थान नागौर में स्थित है वो है दहिया राजपूतों की कुलदेवी। राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? तो राठौड़ जो राजवंश है जो जिनका शासन बीकानेर में भी था और मारवाड़ में भी था, तो मारवाड़ और बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी हमसे पूछा गया है। तो हमें बताना है, ऑप्शन दिए हमें चामुंडा माता, ऑप्शन बी कंटेश्वरी माता, ऑप्शन सी राजेश्वरी माता और ऑप्शन डी है नागणेची माता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नागणेची माता। नागणेची जो माता है, नागणेची माता राठौड़ों की कुलदेवी है। नागणेची माता है राठौड़ों की कुलदेवी। नागणेची माता राठौड़ों की कुलदेवी है। और एक और फैक्ट हमें इसमें बता देता हूँ आपको, ये राजेश्वरी माता है, ये है भरतपुर के जाट राजवंश की देवी, भरतपुर के जाट राजवंश के ना, भरतपुर के जो जाट राजवंश है उनकी देवी है राजेश्वरी माता कुलदेवी। पटेलिया, बिछियो, लालर, पटेलिया, बिछियो, लालर, मच्छर, नोखिला, शिकार, हमसीडो, ये सब क्या हैं? तो ये हमसे पूछा गया है ये सब है क्या? तो महिलाओं का आभूषण है। ऑप्शन ए महिलाओं का आभूषण, ऑप्शन बी पुरुषों के वस्त्र, ऑप्शन सी लोकगीत, ऑप्शन डी लोक नृत्य का प्रकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये लोकगीत का प्रकार है। ये सारे लोकगीत हैं। पटेलिया, बिछियो, पटेलिया, बिछियो, लालर, मच्छर, नोखिला, शिकार, हमसीडो, ये सभी राजस्थान में गाए जाने वाले लोकगीतों का प्रकार है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिछुड़ो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो बिछुड़ो जो लोकगीत है राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये हमसे पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए शेखावाटी, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी मेवात, ऑप्शन डी हाडोती। तो ये हाडोती का प्रसिद्ध लोकगीत है बिछुड़ो, हाडोती, हाडोती। राजस्थान में दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? राजस्थान में दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? राजस्थान में दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, ये हमसे पूछा गया। दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए ऑप्शन ए है हमारा कामण, ऑप्शन बी है कुरंजा, ऑप्शन सी कागा, ऑप्शन डी है मोरियो। तो सबसे पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए कामण। तो कामण नामक गीत गाया जाता है दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए, उसकी नज़र उतारने के लिए राजस्थान में गाया जाता है कामण नामक गीत। जैसलमेर का वह लोकगीत जो किसी की याद में गाया जाता है। जैसलमेर क्षेत्र का वह लोकगीत बताना है हमें जो किसी की याद में गाया जाता है। तो जैसलमेर क्षेत्र का वह लोकगीत जो किसी की याद में गाया जाता है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए झोरावा, ऑप्शन बी ओल्यू, ऑप्शन सी पीपली, ऑप्शन डी हिचकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए झोरावा। झोरावा नामक लोकगीत गाया जाता है किसी की याद में और ये गाया जाता है विशेष रूप से जैसलमेर क्षेत्र में। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? तो कुचामन का जो ख्याल है, कुचामनी ख्याल, उसके प्रवर्तक हमसे पूछा गया है कौन थे। तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन से उगमराज, ऑप्शन बी लच्छीराम, ऑप्शन सी जानकीलाल भांड, ऑप्शन डी है नानूराम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लच्छी राम। लच्छी राम थे कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक, लच्छी राम। जोगी जोगन, जोगी जोगन, कान गुजरी, पठान, मियाँ बीवी नामक कहानियों का संबंध किस ख्याल से है? तो कौन से ख्याल से इन सब कहानियों का संबंध है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये देखो कौन कौन से हैं, जोगी जोगन, कान गुजरी, पठान, मियाँ बीवी,
इन सब का संबंध किससे है? तो हमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए हेला ख्याल, ऑप्शन बी शेखावटी ख्याल, ऑप्शन सी कुचामनी ख्याल और ऑप्शन डी है जयपुरी ख्याल। तो ये सारे जो पात्र हैं, सारी कहानियाँ हैं जयपुरी ख्याल की एक प्रकार है। जयपुरी ख्याल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुर्रा कलंगी ख्याल में तुर्रा और कलंगी क्रमशः किसके प्रतीक माने जाते हैं? तुर्रा और कलंगी जो हैं वो किसके प्रतीक माने जाते हैं तुर्रा कलंगी ख्याल में? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हमारा राजा रानी, ऑप्शन बी राम सीता, ऑप्शन सी शिव पार्वती और ऑप्शन डी हमारा राधा कृष्ण। तो इसका सही उत्तर होगा शिव पार्वती। शिव पार्वती का प्रतीक माना जाता है तुर्रा और कलंगी को। तुर्रा को शिव जी माना जाता है और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है, माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान का वह लोकनाट्य जो शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। तो राजस्थान का वह लोकनाट्य बताना है हमें जो शिव जी और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए तमाशा, ऑप्शन बी रम्मत, ऑप्शन सी गौरी, ऑप्शन डी है नौटंकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौरी। गौरी में जो भस्मासुर और शिव जी की जो कहानी है उसका चित्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आया, चार बेत नामक लोकनाट्य राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है? तो चार बेत जो लोकनाट्य है वो किस जिले का प्रसिद्ध है हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है हमारा कोटा, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोंक, ऑप्शन बी टोंक। ऑप्शन बी टोंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चार बेत नामक लोकनाट्य जो है वो टोंक जिले का प्रसिद्ध है। चार बेत लोकनाट्य, इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयुक्त किया जाता है वो है डप, है ना। चार बेत जो लोकनाट्य है इसमें डप नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, डप चार बेत में। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में खेर वृक्ष से कत्था बनाने वाली कथोड़ी जाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? तो खेर वृक्ष से कत्था बनाने वाली जाति पाई जाती है, कौन से ज़िले में पाई जाती है? ऑप्शन ए है हमारा डूंगरपुर, भरतपुर, उदयपुर या बांसवाड़ा। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर जिला। उदयपुर में पाई जाती है कत्था बनाने वाली कथोड़ी जनजाति खेर वृक्ष से। और इनका एक प्रसिद्ध नृत्य भी है ना। कथोड़ी जनजाति का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है मावलिया। मावलिया नाम का नृत्य किया जाता है कथोड़ी जनजाति द्वारा होली के अवसर पर। होली के अवसर पर मावलिया नामक नृत्य किया जाता है कथोड़ी जनजाति के द्वारा।